हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 28 रहने वाला है। यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी। सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप इस वीडियो को कंप्लीट विजिट कर सकते हैं। आपने अगर इससे पहले के 27 पार्ट कंप्लीट विजिट नहीं किए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करें, साथ में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और एग्जाम की तैयारी करें। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो विजिट कर लो, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो इसी के बेस्ड पर रहने वाला है। आज जो हमारा जो श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करा था, उसका जो हम आइसोट्रोपिक फॉर्म आज फाइंड आउट करेंगे। तो आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन, ये हमारे टॉपिक का नेम रहेगा और उसको हम आइसोट्रोपिक फॉर्म में इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसकी एक नई फॉर्म आ जाएगी, वो होगा तो श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन, बट जो फॉर्म आएगी वो आइसोट्रोपिक की आएगी। ठीक है, आइसोट्रोपिक फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना, आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर लाइन एलिमेंट। क्या टॉपिक है अपना? आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोल दो या लाइन एलिमेंट बोल दो, मैट्रिक इक्वेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। तो उसके हम क्या करेंगे, आइसोट्रोपिक फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, रिलेटिविटी की जो स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड यूनिट थी वो काफ़ी इजी थी। उसके कंपेयर में बात करें यूनिट थर्ड और फोर्थ की, कॉस्मोलॉजी को छोड़ करके थोड़ी सी हार्ड है, टिपिकल है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को 2-3 बार कंप्लीट विजिट कर लिया करो, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्लीट सॉल्व आउट हो जाएंगे। प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लिया करो और 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस कर लिया करो, जिससे आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज जो है आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर लाइन एलिमेंट। तो सबसे पहले जो हमने श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन फाइंड आउट करा था, जो फाइनल रिजल्ट वो क्या था वो लिखेंगे सबसे पहले। तो आप लोग लिखना, द श्वेज़रचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी तो विजिट कर लो। ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 - 2m अपॉन में r -1 dr स्क्वायर -r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर -r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर प्लस 1 - 2m अपॉन r dt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। साथ में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर c स्क्वायर था, तो अब की बार हम c की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्या नहीं लिखेंगे, c स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर c नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एक r की वैल्यू लेंगे, ठीक है, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सपोज कर लो हमारे पास में r की वैल्यू कोई भी हो, ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1 - 2m अपॉन r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो r की वैल्यू, dr की वैल्यू और 1 - 2m अपॉन में r, ये तीन जो वैल्यू आएंगी, ये सारी वैल्यू उठा करके हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। जो फॉर्म निकल के आएगी वो जो होगी वो क्या होगी, आइसोट्रोपिक फॉर्म होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग लिखना, सबसे पहले लिखना, लेट ट्रांसफॉर्मेशन r की वैल्यू जो लेके चलेंगे वो क्या होगी, देखो 1 + m अपॉन 2r1 का स्क्वायर, साथ में आ जाएगा r1। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं।
ये वैल्यू हम लेके चलेंगे आर की, इसी का हमें करना है डी आर यानी डेरिवेटिव, और इसी की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है 1 माइनस 2m अपॉन में आर। तो इजी है, 3 वैल्यू आ जाएंगी तो हम इसमें पुट करेंगे, सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी आर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, तो 1 प्लस एम अपॉन में 2r1 की स्क्वायर, इसका मतलब वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस एम अपॉन 2r1। इसका करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा m अपॉन 2r का करेंगे तो क्या आ जाएगा m अपॉन 2, तो कांस्टेंट की तरह 1 अपॉन r का क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन r1 स्क्वायर हो जाएगा, साथ में क्या था r1 था। ठीक है, सेकेंड टाइम में किसका करेंगे, अब की बार इसका करेंगे, ये वैल्यू सेम आ जाएगी, तो 1 प्लस m अपॉन 2r1 का स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास में आ गई। अब देखो क्या करना है, और r1 का करेंगे तो dr1, dr इज इक्वल्स टू, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, r1 से एक r1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या देखो 1 प्लस m अपॉन 2r1, साथ में वैल्यू क्या बची माइनस m अपॉन r1 प्लस 1 प्लस m अपॉन 2r1 इसका स्क्वायर dr1, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं हम क्या, 1 प्लस m अपॉन 2r1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लो, dr इज इक्वल्स टू 1 प्लस m अपॉन 2r1, कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा बताओ, माइनस m अपॉन r1 प्लस क्या वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस m अपॉन 2r1, और साथ में क्या आ जाएगा dr1 आ जाएगा। तो dr इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या है 1 प्लस m अपॉन 2r1, साथ में क्या आ जाएगा माइनस, अब देखो माइनस क्यों लेंगे, मल्टीपल में चल रही है ना वैल्यू। देखो अब एक बात बताओ, m अपॉन 2r1 है और माइनस m अपॉन में r1 है, इसका मतलब वैल्यू क्या बचेगी माइनस m अपॉन में r1, माइनस तो करना आता ही है नॉर्मली है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 माइनस m अपॉन 2r1, यही वैल्यू तो आएगी। माइनस करके देख लो, m अपॉन में 2r1 आ गया, साथ में क्या अपना dr1 आ गया। ये वैल्यू किसकी आई है आपके dr की आई है, इसको एक बार बॉक्स में बंद कर लो जिससे कि हमें याद रहेगी ये वाली वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू देखो, r की वैल्यू आ गई, dr की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है लास्ट, क्या 1 माइनस 2m अपॉन में r, इसकी वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे देखो 1 माइनस 2m अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपॉन r की वैल्यू क्या है देखो, ये वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो 1 प्लस m अपॉन 2r1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा r1, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व आउट करना है, तो सॉल्व आउट कर लो, यहीं पे कर लेते हैं ना। देखो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस 2m अपॉन r इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 1 प्लस m अपॉन 2r1, और इसका क्या है स्क्वायर है, साथ में क्या है r1 है, माइनस 2m है, अपॉन में पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस m अपॉन 2r1, और इसका स्क्वायर साथ में r1, ये वैल्यू आ गई अपनी। इसको सॉल्व आउट करना है, इसका हम क्या कर लेंगे स्क्वायर खोल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी देखो, सबसे पहले तो खोल ही लेते हैं ना, डायरेक्ट लिखेंगे इससे अच्छा खोल लो इसको, 1 प्लस स्क्वायर खेलेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, 4r1 स्क्वायर आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे हम, ओनली क्या लिखेंगे ab का मतलब क्या हो जाएगा m अपॉन r1, और इसके साथ में भी क्या है हमारा r1 है, माइनस 2m अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस m अपॉन 2r1, और इसका स्क्वायर साथ में क्या आ गया r1 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो क्या करेंगे, r1 से मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी r1 प्लस m स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा बताओ 4r1 स्क्वायर से एक r1 कैंसिल आउट हो गया, साथ में क्या आ जाएगा प्लस m, r1 से r1 कैंसिल आउट हो गया, साथ में क्या आ जाएगा माइनस 2m आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस m अपॉन
2r1 और इसका स्क्वायर r1, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखो r1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन में 4r1 प्लस एम माइनस 2m प्लस m क्या बचेगा, माइनस m बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई अपनी r1 प्लस एम स्क्वायर 4r1 साथ में क्या आ जाएगा माइनस m, ये वैल्यू आ गई अपने पास में। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम नीचे वाले के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नीचे वाले फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये अपॉन वाली वैल्यू भी लिखना, साथ में क्या है 1 प्लस एम अपॉन में 2r1 और इसका स्क्वायर साथ में r1, ये वैल्यू है अपने पास में कंप्लीट। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें और r1 को अगर हम कॉमन निकाल लें तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो किस फॉर्म में, 1 माइनस एम अपॉन 2r1 इसका स्क्वायर साथ में आ जाएगा r1 अपॉन 1 प्लस एम अपॉन 2r1 और इसका स्क्वायर r1। देखो हम क्या करें, इसको स्क्वायर की फॉर्म में इस तरीके से अगर हम लिख दें तो ये एक ही तो बात है ना। देखो खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 को r1 से मल्टीपल करोगे दैट इज r1। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एम स्क्वायर अपॉन में 4r1 स्क्वायर और फिर से मल्टीपल करोगे तो एक r1 हट जाएगा, फिर से क्या होता है 2ab। तो यानी कि इसको स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब बताओ r1 से r1 कैंसिल आउट हो रहा है ना, कैंसिल आउट हो गया। अपने पास में ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, 1 माइनस 2m अपॉन में r की वैल्यू आई है। अब देखो हमारे पास में तीन वैल्यू हो गई, एक तो r की, एक dr की और एक 1 माइनस 2m अपॉन में r की, तीन वैल्यू हो गई। ये तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है, बस इतना काम करना है। तो देखो साइड में हम सारी वैल्यू एक साथ लिख लेंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये देखो ये वाली वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो ये हटा देंगे साइड में। देखो क्या क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारी किसकी थी बताओ, 1 माइनस 2m अपॉन में r की वैल्यू थी। एक वैल्यू तो ये r की वैल्यू हमने क्या ली थी, देखो r की वैल्यू हमने ली थी, लिख लेना आप लोग दोबारा से यहाँ पर, 1 प्लस m अपॉन 2r1 और इसका स्क्वायर r1, ये वैल्यू ली थी। और dr की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये आई थी 1 माइनस एम अपॉन 2r1 और 1 प्लस एम अपॉन 2r1 dr1, ये वैल्यू आई थी हमारे पास में। तीन वैल्यू आई, r की, dr की और 1 माइनस 2m अपॉन में r की, तीन वैल्यू आ गई। तीनों की तीनों यहाँ पे पुट करनी है तो पुट करेंगे। देखो ds स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का साइन तो पहले से ही है। 1 माइनस 2m अपॉन में r का इनवर्स है, इनवर्स करेंगे इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो वैल्यू क्या बन गई, देखो 1 प्लस m अपॉन 2r1 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m अपॉन 2r1 और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। साथ में क्या है आपका dr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर करो, देखो क्या लंबा चौड़ा स्टेप आएगा। देखो m 1 प्लस m अपॉन 2r1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो था ही पहले से, स्क्वायर फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी। और r1 का करेंगे स्क्वायर तो r1 स्क्वायर, साथ में क्या है d थीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर फिर से करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस के m अपॉन में 2r1 और इसकी पावर हो जाएगी 4r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d फाई स्क्वायर माइनस प्लस देखो क्या वैल्यू रहेगी अपनी, प्लस 1 माइनस 2m अपॉन में r की वैल्यू क्या है अपने पास में, 1 माइनस m अपॉन 2r1 और इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m अपॉन 2r1 और इसका स्क्वायर, साथ में क्या है बताओ dt स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी आई है किसकी,
स्वाइजर चाइल्ड की जो एक्सटीरियर सॉल्यूशन है उसका आइसोट्रोपिक फॉर्म आई है। अब इसको हम और भी सॉल्व आउट कर सकते हैं ना, देखो कैसे कर सकते हैं। कुछ एक कॉमन आ रही होगी वैल्यूज़, कुछ एक कट जाएगी, कैंसिल आउट हो रही होगी। देखो 1 प्लस के m अपॉन में 2r1, 1 प्लस के m अपॉन में 2r1, इसका मतलब हम इसको सॉल्व आउट आगे कर सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे देखो ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कोई वैल्यू dr स्क्वायर की यहाँ पर हमने पुट भी नहीं करी ना, देखो -1 प्लस m अपॉन 2r1 स्क्वायर आ जाएगा और 1 माइनस m अपॉन 2r1, ये वैल्यू रह गई ना, अपन ने ध्यान नहीं दिया। dr स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करनी थी ना, साथ में पुट कर लेते यहाँ पर तो एक स्टेप कम हो जाती। तो साइड में लिखते हैं dr स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या थी, देखो वैल्यू हमारी थी dr की 1 माइनस m अपॉन 2r1 और 1 प्लस m अपॉन 2r1 और dr1, ये वैल्यू थी हमारी dr की। यहाँ पर हम पहली वैल्यू अगर पुट कर लेते ना तो एक स्टेप कम हो जाती, डायरेक्टली यहीं पर आ जाता, कोई बात नहीं। अब जो हुआ तो अब इसमें देखो dr की वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू आएगी, देखो 1 माइनस m अपॉन में 2r1 है, साथ में क्या है 1 प्लस m अपॉन 2r1 है, और क्या है dr1 है ना, dr1 का स्क्वायर है क्या, हाँ dr1 का स्क्वायर आएगा, ये dr की वैल्यू है, dr स्क्वायर की नहीं है ना, तो dr स्क्वायर आ जाएगा, dr1 स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस m अपॉन 2r1 इसकी पावर 4 r1 स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस m अपॉन 2r1 की पावर 4, और क्या हो गया ये r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर, साथ में क्या वैल्यू आएगी देखो प्लस 1 माइनस m अपॉन 2r1 की स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m अपॉन 2r1 की स्क्वायर और dt स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट करी तो ये वाली वैल्यू आ गई। कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ dr स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी थी ना, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेना, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती तो आप लोग उसको ज़रूर से सही कर लिया करो, ठीक है। अब देखो 1 माइनस m अपॉन में 2r1 स्क्वायर, 1 माइनस m अपॉन में 2r1 क्या कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगी क्या वैल्यू, देखो और कुछ तो कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या हमारे पास में, और तो कोई भी वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रही, सिर्फ एक यही कैंसिल आउट हुई है। तो बाकी बची हुई वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखो माइनस का साइन तो पहले से ही है, 1 प्लस m अपॉन 2r1 का स्क्वायर है, 1 प्लस m अपॉन में 2r1 का स्क्वायर है, बताओ कितने हो गई पावर, 4 हो जाएगी ना, 2 पावर इधर है 2 इधर है 4 हो गई, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस m अपॉन 2r1 और इसकी पावर 4, साथ में क्या आ जाएगा dr1 स्क्वायर। अब बताओ ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस m अपॉन में 2r1 और इसकी पावर 4 और r1 स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस m अपॉन 2r1 और इसकी पावर 4 r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस m अपॉन 2r1 और इसकी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m अपॉन 2r1 और इसकी भी स्क्वायर dt स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें से, देखो 1 प्लस m अपॉन 2r1 की पावर 4, 1 प्लस m अपॉन 2r1 की पावर 4 और 1 प्लस m अपॉन 2r1 की पावर 4, तीनों में कॉमन आ रही है वैल्यू, तो कॉमन निकाल लो। इसको कॉमन निकालेंगे तो जो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको कॉमन निकालेंगे, माइनस के साथ ही कॉमन निकालेंगे तो -1 प्लस 1 प्लस m अपॉन 2r1 इसकी पावर 4 कॉमन निकाल लिया, क्या वैल्यू आ जाएगी dr1 स्क्वायर, माइनस में कॉमन निकाली हमने तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस r1 स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू कॉमन निकाल ली चुके, वैल्यू क्या आ जाएगी r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है और साथ में क्या है डी फाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और साथ में वैल्यू अपनी कौन सी है 1 माइनस m अपॉन 2r1 अपॉन 1 प्लस m अपॉन 2r1 का स्क्वायर dt स्क्वायर,
ये जो इक्वेशन जो आई है ना, यही हमारी क्या है, आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ श्वार्ज़चाइल्ड एक्सटीरियर लाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। तो हम इसके नीचे 2 लाइन लिख लेंगे। इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखो, दिस इज आइसोट्रोपिक लाइन एलिमेंट और आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ श्वार्ज़चाइल्ड लाइन एलिमेंट in the polar coordinates r1 theta and phi। देखो क्या कह रहा है, दिस इज आइसोट्रोपिक लाइन एलिमेंट और द आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द श्वार्ज़चाइल्ड लाइन एलिमेंट इन द पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई। देखो कोई भी इक्वेशन जो आती है एक्स वाई जेड में आती है तो वो कार्टेशियन एक्सिस हो जाते हैं। आपको पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अगर कोई कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई के फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं ना। तो यही जो हमारी फॉर्म हो गई ये किस में आई है, पोलर कोऑर्डिनेट में आई है और इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक फॉर्म ऑफ श्वार्ज़चाइल्ड एक्सटीरियर लाइन एलिमेंट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और आपने अगर इससे पहले के पार्ट कंप्लीट विजिट नहीं किए तो विजिट कर लें। साथ ही एग्जाम पास में है आपके, कई यूनिवर्सिटी के चल भी रहे हैं एग्जाम फिलहाल में। और MGS यूनिवर्सिटी का 12 जून को आपका रिलेटिविटी का एग्जाम है। उससे पहले आपको कंठस्थ तरीके से रिलेटिविटी तैयार करनी है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।